देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अगर आपको 2 पॉइंट्स अगर दिए गए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो हम उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम बना करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन मैंने प्लेन यानी कार्तीय तल बनाया है और उसके अंदर हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं कि किस प्रकार से 2 पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बाद में हम जो है उसका फॉर्मूला हम काम में ले लेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका 2 है। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 3। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है ए बी हमारे पास में। ये ए जो है हमारे पास, इसको मेंशन करने के लिए मैंने डॉट डॉट इस प्रकार से बनाया। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ये तो आ रहा है आपके पास 2 और एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है आपके पास में 3। सेम ऐसे अगर हम यहाँ पर बी पर आ जाए तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ये है हमारी 3 और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास में 4 या -4 हम इसको कह सकते हैं। डायग्राम के अंदर सर हमारे को जो है ए बी सी एक राइट एंगल नज़र आ रहा है। इस राइट एंगल में जो ए बी डिस्टेंस है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेंसिस यानी कर्ण है। जो हमारा ट्राइंगल है राइट एंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसका जो कर्ण है वो है ए बी। उस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। अब कर्ण अगर हमें निकालना हो यानी हाइपोटेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारे पास कहलाता है कर्ण। दैट मीन्स हाइपोटेंसिस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी चीज़ को हम फॉलो करते आते हैं। ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ तो ये मेरे पास बेस हो जाएगा ना। बेस क्या चीज़ है हमारे पास में? AC। अब AC कहाँ से निकालें? ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस है कितनी 4। तो दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो वास्तव में जोड़ नहीं रहे हैं, एक्चुअल में इनको घटा रहे हैं। किस तरीके से? देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 माइनस, और ये क्योंकि माइनस में तो -4, तो टोटल जो डिस्टेंस आई वो आई हमारे पास में 7, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो AC डिस्टेंस है वो मुझे मिल गई 7। अब इस डिस्टेंस पे BC, BC किसके बराबर है? ये टोटल डिस्टेंस है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपका BC मिल जाएगा। अब ये टोटल जो है वो हमारे पास कितना है? 3 है। देखिए इसके सीध में, और ये कितना है हमारे पास? 2 है। तो BC हमारे पास हो गया 3 - 2, दैट मीन्स 1। अब हमारे पास इसका बेस आ गया 7 और परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास में 1। फॉर्मूले में वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 49 प्लस 1 दैट मीन्स 50, यानी अंडर रूट 50 जो है हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो गई है। अंडर रूट 50 का मतलब है अप्रोक्सीमेट 7.1। अब यहाँ पे हमने किया क्या? यहाँ पे हमने किया ये कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या चीज़ है? ये हमारे पास है दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। और ये वाला जो हमारे पास है ये क्या चीज़ है हमारे पास? तो ये पहला वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो एक प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई कि अगर 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट हमें पता है और उनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी, दूरी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेकर के स्क्वायर करना है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेकर स्क्वायर करना है, जोड़ना है, और उस जोड़ का पूरे का हमें स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपके दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ये सवाल जो है मोस्टली हमारे पास एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाने हैं, हमें इस तरीके से करना है सवाल को। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, इस आइडेंटिटी को फॉलो करना है। एक हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया है A = 3 4 और B के कोऑर्डिनेट है -1 0। तो ये जो पहला है इसको हमने नाम दे दिया x1 और ये y1, और ये दूसरा हमारे पास हो गया x2 y2। क्या है हमारा? x2 - x1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस तो आएगा, ये माइनस है तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। ये 4 बना, 4 स्क्वायर, ये भी 4, दोनों को हमने सॉल्व किया तो 32 को हमने लिख दिया 16 × 2। 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट हो गया 4, तो ये बन गया 4√2 यूनिट हमारे पास में। तो इस प्रकार से अगर हमारे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? इसके लिए आइडेंटिटी है हमारे पास में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्टेंस को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल और लिया है। पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 1, और पॉइंट B है हमारे पास में 7 - 2। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने मेंशन कर दिया x1 y1, और ये सेकंड है, ये आपका हो गया x2 y2। आइडेंटिटी क्या है हमारी? डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस किसकी? A और B की। x2 का मतलब है हमारे पास 7
x1 का मतलब 3 स्क्वायर प्लस फिर दे रखा है y2, तो y2 का मतलब है माइनस का 2 और y1 का मतलब 1 और इसका स्क्वायर। 7 माइनस 3 ये बन गया आपके 4 और इसका स्क्वायर प्लस दोनों में नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा -3 और स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया 16 प्लस 9। अब यहाँ एक चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है कि नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये नहीं -3 तो -9 बन जाएगा, -3 है तो भी स्क्वायर 9 रहेगा और 3 है तो भी स्क्वायर क्या रहेगा 9 रहेगा। ये बन गया आपके 25 और ये बन गया आपके 5 यूनिट। अगर स्क्वायर रूट निकल सकता है तो स्क्वायर रूट निकाल के लिख देंगे, तो यहाँ स्क्वायर रूट इजीली निकल रहा है, 25 का 5 है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बन गई हमारे पास 5 बन गई। और किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आगे हम देखते हैं इसके अंदर, और किस तरह के सवाल बन सकते हैं इस डिस्टेंस वाले फॉर्मूले पे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको डिस्टेंस ही पूछी जाए कि 2 पॉइंट है आपका डिस्टेंस बताइए इनके बीच दूरी क्या है। हो सकता है आपको सवाल में दूरी दे रखी हो। एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, NCERT की बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है। गिवन दैट आपको दे रखा है कि PQ डिस्टेंस है वो 10 है और P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और Q के कोऑर्डिनेट 10 और Y। तो हमें यहाँ पर Y जो है वो कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स जो हमारे 4 जो वेरिएबल्स थे x1, y1, x2, y2, उनमें से एक वेरिएबल दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट जो है y वो हमारे पास में यहाँ पे मिस है यहाँ पर, और उसकी जगह में दे रखी है डिस्टेंस। तो आइडेंटिटी यही हमें काम में लेनी है और किस तरीके से हमें सवाल सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। इस आइडेंटिटी में जो जो वैल्यूज़ हमारे को दे रखी है वो सब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 और ये y2, यानी जो वैल्यूज़ आपको दे रखी तो वैल्यूज़ हमने इसमें मेंशन कर दी और फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ रखी। तो हमारे पास बन गया 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, इस पे लगा दिया हमने अंडर रूट। अब ये जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी गिवन है, आपको दे रखा है कि 10 है हमारे पास में, तो इसके सामने हमने लिख दिया 10। फर्स्ट स्टेप इन्हें सवाल में किया गया है, ये आइडेंटिटी उठा के यहाँ लिखनी है, जो पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर देने हैं आपको सारे के सारे ऐसे कैसे, और जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस की जगह लिख दिया दूरी 10, तो 10 हमने लिख दिया है। अब पहला काम सिंपल सॉल्यूशन है, 10 - तो ये रह गया आपके 8 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बन गया तो ये बन गया 3 का स्क्वायर और इधर रह गया आपके 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमारे को, दोनों साइड स्क्वायर करना है। क्यों करना है, ताकि हमारा अंडर रूट हट जाए। दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो इधर बनेगा ये 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर करने पर बन गया 100। यहाँ आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर 64 को इधर ले जाऊँ और इसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं जो 6ठी क्लास से हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी जो है हम यहाँ यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो बन जाएगा आपके y², 3 का डबल कर दिया हमने रट्टे मारने के लिए फटाफट, बहुत इजी तरीका है। ये जो नंबर इसका डबल करके लिख दो यहाँ पर, तो बन गया 6y और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 64 इक्वल टू 100। y² प्लस 6y ये बन गया आपके 73, इसको इधर ले आते हैं तो बचेगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। जो 4th चैप्टर जो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हमने इसके जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, आपको फैक्टर करने पर मिला y + 9 और y - 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हमारा हो गया y + 9 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू -9, और सेकंड हो गया y - 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3। यानी हमारा जो y का मान है वो 2 हमारे को मान मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं उसका कारण है हमारे पास, यानी y इक्वल टू हमारे पास -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है कि आपका जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ दे रखा है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो वो पॉइंट इधर भी हो सकता है और वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ डिस्टेंस हो सकते हैं हमारे पास में। तो जब भी हम इस तरह के सवाल सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारे को जो भी मिस वैल्यू है उसकी 2 जो है वैल्यूज़ मिलेगी मोस्टली हमारे पास में। उसका रीज़न क्योंकि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण मिलेगा, और द्विघात का मतलब ही क्या है, घात 2 है तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर इसको डायग्राम से अगर हम समझना चाहें तो हमारा ये पहला पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट अगर इधर है तो ये डिस्टेंस भी हो सकती है, ये डिस्टेंस भी हो सकती है। जैसे इसी लाइन पे ले लें हम, ये एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है हमारा और ये हमारे साथ, तो इसलिए जब भी इस तरह के सवाल सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको कितने मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। अगर x मिस है तो x के 2 मान मिलेंगे और y मिस है तो y के भी 2 मान मिलेंगे। एक नेगेटिव मिल सकता है और एक पॉजिटिव मिल सकता है। और एक जो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि ये ए और बी जो हमारे हैं इन दोनों से कैसा हो, समदूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंस हो। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ए एंड बी। तो ये हमने इसको इस तरीके समझा है कि ये हमारा पी पॉइंट है जिसको हमने एक्स वाई से मेंशन किया, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है हमारे पास बराबर है। तो सवाल क्या करें, दोनों डिस्टेंस हमें बराबर लेनी है। तो एक बार इसको x1 y1 मानना है और इसको x2 y2, और एक बार वापस इसको x1 y1 और इसको x2 y2। तो यहाँ पहले पी ए डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस इस वाले पॉइंट को ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास में, इसको हमने p मेंशन कर दिया, तो ये बन जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास पी ए। सेम ऐसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के चलेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस पी भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और दोनों डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। क्यों कर दिया है, सवाल में दिया हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो बराबर हैं तो बराबर करेंगे। अब सॉल्यूशन यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 का डबल किया, ट्वाइस किया तो 14y प्लस 49। सेम ऐसे ही यहाँ पे y स्क्वायर 1 का डबल किया, दुगना कर दिया, तो ये बन गया 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 का दुगना किया, तो ये बन गया माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, और इस पूरे पे ये लगा हुआ है अंडर रूट। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए, ये बन गया आपके एक्स स्क्वायर माइनस 14y, सॉरी ये x है हमारा 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब इन सबको लेके इधर आ जाना एक तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आके क्या बनेगा माइनस में, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 14x, ये 6 इधर आके बन जाएगा प्लस 6x माइनस का 2y, ये इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 10y। अब चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को उधर ले जाएं हमारे पास, तो 49 प्लस 1 यहीं ले लेते हम, 50 माइनस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा माइनस का 8x, यहाँ से बचेगा प्लस का 8y, और यहाँ से बचेगा आपके पास में प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर हमने क्या किया, पूरे में देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है, और मोस्टली x को हम अधिकतर प्लस में लेते हैं, तो माइनस 8 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या किया, माइनस 8 से डिवाइड, माइनस 8 से डिवाइड करोगे तो 8 तो चला ही गया, ये बच गया x, यहाँ बचेगा माइनस का y माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी ये वो रिलेशन है जिसके कारण क्या होगा हमारे पास में, पॉइंट P जिसका है x y, वो इस पॉइंट से क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। तो इस तरीके से हमने जो हमारा है चैप्टर नंबर 7.1 यानी मिशन 7.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ सिर्फ एक ही आइडेंटिटी हमारे पास बार बार काम आएगी, डिस्टेंस वाली, जिसमें हमारे पास में x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है। अगर सम दूरस्थ कहेगा तो सवाल इस तरीके से होगा, कोऑर्डिनेट अगर नहीं दे रखा है तो बराबर में जो डिस्टेंस है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सीधा सीधा अगर पूछ रहा है बिल्कुल लड्डू जैसा सवाल आपको दिया है तो खाने में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, इसके अंदर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर निकालना। और एक सवाल और बन सकता है हमारे पास में, ये कोई हमारे पास में फिगर के 4 पॉइंट आपको दे रखें और आपसे पूछ सकता है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, क्या है, तो आपको 4 बार डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आती है तो स्क्वायर बनेगा, अपोजिट डिस्टेंस इक्वल आती है तो रेक्टेंगल बन सकता है। ये इस तरीके से सवाल बने, लेकिन सब में फॉर्मूला सिर्फ एक ही अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है मिशन 7.1 वो कंप्लीट हुआ हमारा।